बोला कौन कौन तरता है भैया? बोला भूत प्रेत पिशाच भी। भूत प्रेत का नाम लेते ही बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमको तो आज तक भूत कोई पकड़ा नहीं। हम जरूर 2-4 भूत पकड़ लिए। हम तो जहां रुके एक आदमी कह रहे थे कि रात में हमको 2 बार भूत डरा दिया। हमके भूत हमारे पास ले आओ। हम बहुत दिन से मिले नहीं उससे, भूत से। भूत माने पास्ट। भूत जीवन में क्या क्या घटा है, क्या क्या सोचे, वही तुमको नचाते रहता। भूत भूत भूत। बाकी भूत सूत अगर होते भी होंगे तो छोड़ दो भाई, जिनके लिए होते होंगे। तुम तो महाराष्ट्र के लोग हो। महाराष्ट्र में नामदेव जी ने प्रेत से विट्ठल को प्रकट कर दिया। चंद्रभागा नदी के तट पर गए, रात 12 बजे पानी लेने के लिए, कीर्तनियों के लिए। जब वहां पहुंचे देखो 25 फुट का एक सफेद आदमी खड़ा। हिया 1 सेकेंड के लिए तो देखे तो ऐसे किए, फिर सोचा उन्होंने, आहा बाबा मेरे लंबकनाथ। प्रीत घबराया, बोला क्या बोल रहा है? बोला लंबकनाथ। बोला ये क्या है? बोला मेरे विट्ठलनाथ लंबकनाथ बन के आए हैं। और अंत में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा प्रेतऊ से प्रकट कर देगा हम ही को, हमको प्रेत से भी निकाल लेगा। तो भगवान से कहा हमारे महाराष्ट्र के नामदेव जी ने कि एक ऐसी जगह बता दो जहां तुम नहीं रहते हो। अब बताओ, अगर भूत में भी भगवान रहते हैं तो हम भूत से डरें कि भगवान से आनंद करें, प्रेम करें? हमको तो भूतों मिले तो हम उनसे प्रेम करें। वाह ठाकुर जी, बड़ा तगड़ा पैर बनाए हो पीछे की ओर, बहुरूपिये। और वहीं से मुरली लेके उनको प्रकट होना पड़ेगा। और अज्ञानता है तो भगवान तुमको भूत लगेगा। कितनों को भगवान ही भूत लगते। और ज्ञान हो तो भूत भी तुम्हारे लिए भगवान है। प्रकट कर दो भाई। तुम्हारे महाराष्ट्र में तो प्रकट किया, हम थोड़ी बोल रहे हैं। नामदेव जी ने प्रकट किया। अब महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र की बात ना सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे बताओ? तो आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी धुंधली थी। धुंधली का अर्थ है जिसको कम दिखाई पड़ता था, अर्थात जिसकी बुद्धि धुंधली थी। एमए बीए सब पास थी पर ऊपर से साफ थी। इसका मतलब यही होता है, समझ गए? बुद्धि खराब थी उसकी। बेटा नहीं था। महात्मा एक मिल गए जंगल में, बोले हम आत्महत्या कर लेंगे। तो महात्मा ने कहा कर लो। बोला थोड़ा नीचे नदी से पानी पी के आ रहे हैं, प्यास लगी है। ऐसा आत्महत्या करने वाले देखे हो? तो आत्महत्या ही करना है तो पानी क्यों पीने जा रहा, मर जा। एक आदमी को हमने देखा टिफिन लेके गया था रेलवे लाइन पर। हम कहां जा रहे? बोला आत्महत्या करने। बोला क्यों? बोला ट्रेन लेट हो गई तब। बताओ ये खा के मरेगा? मरना है तो खा के मरेगा टिफिन से। तो क्या मर जाऊंगा? उन्होंने बहुत समझाया, देखो ये सब चक्कर में मत पड़ो, भगवान की भक्ति करो, सब ठीक। हमको बेटा चाहिए। बोला चल भाई नहीं मानता तो ले ये फल ले जा, पत्नी को दे देना। पत्नी को दिया। पत्नी बड़ी सक्की थी, नहीं खाई। फल खाऊंगी पेट बड़ा हो जाएगा, घर में आग लग जाएगा, सब कोई भाग जाएगा, हम भाग नहीं पाएंगे। और जब हम बिस्तर पर होंगे तो हमारी ननद आएगी, सब माल ले जाएगी। अद्भुत अद्भुत, इसीलिए नाम उसका धुंधली था। बेकारी सोचती रहती थी। भागवत में ऐसा ही लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ? उसके बहन का बच्चा हुआ। उसने बहन को कुछ पैसा दिया, जो फल मिला था उसको गैया को खिला दिया। गैया से भी एक बच्चा हुआ जिसका नाम गोकर्ण हुआ, और अपनी बहन के बेटा को ले लिया जिसका नाम रखा धुंधकारी। मैया ने कहा देखो आत्मदेव, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, इस बच्चा को पैदा करने में सब हमारा मेहनत है, नाम हम ही रखेंगे। बोला रख दे। बोला हम हैं धुंधली, इसका नाम रहेगा धुंधकारी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जैसी मैया वैसे ही बेटा महाराज। तो धुंधकारी और गोकर्ण हो गए।